हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PCM मास्टर जी में स्वागत है। और बच्चों, यह अंतिम प्रहार सीरीज की 9वीं वीडियो है और इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे जो भौतिक विज्ञान का हमारा चौथा चैप्टर है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हम लेके आए हैं। और ये उस चैप्टर का बच्चों दूसरा डेरिवेशन होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। और इसी नियम पर आधारित यदि मेरे पास एक अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक तार है तो उस तार के निकट किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वह हम लोग बच्चों इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम जिस प्रकार आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस का नियम पढ़े हैं, गॉस का नियम होता है क्या? यदि आपके पास एक कोई बंद पृष्ठ है जो निर्वात अथवा वायु में रखा गया है तो इस बंद पृष्ठ से जो होकर गुजरने वाला फ्लक्स होता है बच्चों, वह फ्लक्स Q इनसाइड और 1/ε0 गुना के इक्वल होता है। और ये जो बंद पृष्ठ होता था इसका हम लोग पृष्ठीय समाकलन करते थे। यानी क्या करते थे, इसके इंटीग्रल जो फॉर्म होता था वह कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जाता था, E.ds। यानी गॉस के नियम में हम लोग एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते थे और वहाँ पे पृष्ठीय समाकलन यानी सरफेस इंटीग्रल करते थे। और यह नियम भी बच्चों ठीक वैसा ही है, बस फर्क यह है कि इसमें जो बंद परिपथ होगा बच्चों उसका हम लोग रेखीय समाकलन करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक बंद परिपथ है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। यह मान लीजिए एक बंद परिपथ है, ठीक है। और इस बंद परिपथ के जो अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, हम मान लेते क्या है, बी है। अब वह चुंबकीय क्षेत्र आएगा कहाँ से? इस लूप के भीतर करंट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि इसके भीतर जो करंट है हम मान लेते ये क्या है, I1 है। चलिए एक दूसरी करंट भी मान लेते, ये क्या है, I2 मान लेते हैं। और करंट के डायरेक्शन की बात की जाए, चूँकि हमने डॉट दिखाया है, इसका मतलब जो बच्चों करंट है वह कहाँ है, इस बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है ना। चूँकि आप जानते हैं कि जो डॉटेड पॉइंट होता है वह इंडिकेट करता है जो डायरेक्शन होगा उस प्लेन के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो धारा है, धारा इस बोर्ड से बाहर की तरफ जा रही है और इस धारा की वजह से इस लूप के अगल बगल जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो हम बात करते हैं कि इस पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वह इस लूप के स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो हमने क्लोज परिपथ बनाया है इसके स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा। वह आप लोग जो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम है उस नियम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि अब देख रहे हैं धारा जो बाहर निकल रहा है तो धारा के डायरेक्शन हमने अंगूठा कर दिया और फिंगर को मोड़ेंगे तो परिपथ के हर एक पॉइंट पे स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में ही आपको मिलता हुआ एम्पियर होगा। चाहे मैं यहाँ निकालूं चाहे मैं यहाँ पे निकालूं, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आपको स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में ही मिलेगा। और ये जो स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में हमको चुंबकीय क्षेत्र मिला है और मैं इस चुंबकीय क्षेत्र का यदि रेखीय समाकलन लिख दूं यानी B.dl, तो यह रेखीय समाकलन जो बच्चों इक्वल होगा μ0I नेट के। मतलब जो इस बंद परिपथ के चारों तरफ जो स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन
म्यू नॉट आई नेट के गुणनफल के बराबर होते हैं। और बच्चों यहाँ पे जो ये आई नेट है इस परिपथ के भीतर का नेट धारा है, मतलब इसके भीतर कितनी टोटल करंट बह रही है उसकी वैल्यू है, उसके गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। और मैं इसी एम्पियर के परिपथीय नियम से मेरे पास यदि एक अनंत लंबाई का सीधा तार है और उस तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हम एम्पियर के परिपथीय नियम से यह चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह एम्पियर का परिपथीय नियम समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार और बताने का प्रयास करता हूं आपको। हमने सिंपल बताया कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है, यदि मान लीजिए कि आपके पास एक बंद परिपथ है और उस बंद परिपथ के जो अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लिखें और रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई नॉट के इक्वल हो तो वो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। समझ में आए बच्चों? अब हम लोग समझते हैं कि जो इसका एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वह समझते हैं। इस व्यंजक को आप नोट कर सकते हैं। मैं इसका एप्लीकेशन अगले स्लाइड में बताता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक अनंत लंबाई का वायर है, जैसा कि फिगर आप देख सकते हैं। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इस वायर में बच्चों क्या हो रही, करंट बह रही है। भाई करंट बहेगा तो जाहिर सी बात है इसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और मान लीजिए कि इस वायर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं क्या है, कैपिटल P है, और इसी बिंदु कैपिटल P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट P है जहां हमको फाइंड आउट करना है उस पॉइंट P को काटता हुआ एक बंद परिपथ बना लेते हैं। अब बंद परिपथ बनाएंगे तो एक सर्कल ही बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट P को काटता हुआ एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट P पर यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन की बात करूं तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से आप बता सकते हैं। देखिए धारा के डायरेक्शन अंगूठा कर दिए तो हर एक पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में ही होगा। यानी बच्चों यहाँ पे जो आपको चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन मिलेगा वह कहाँ मिलेगा, स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में ही मिलेगा। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या करेंगे, रेखीय समाकलन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पहले कि यह जो पॉइंट B चुंबकीय क्षेत्र हमको इस सर्कल पे मिला है क्या हर एक पॉइंट पर सेम है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो रेडियस होगा इस तार से हर एक पॉइंट पे समान दूरी पर होगा। तो सिमेट्री की वजह से इस पूरे सर्कल पे हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा और डायरेक्शन स्पर्श रेखीय दिशा में होगा। ठीक है, चूंकि रेखीय समाकलन लिखना है तो हम मान लेते हैं कि पहले इस लूप का जो लेंथ है बच्चों क्या है, एक छोटा सा लेंथ हम dl मान लेते हैं, और ये dl किधर होगा, जो लूप का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये भी होगा, यानी dl भी हमारा उसी डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो हम बात करते हैं सममित के कारण सममित के कारण सममित के कारण वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र
एक समान तथा स्पर्श रेखीय दिशा में होगा, अतः अब बच्चों हम अप्लाई करते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। और एम्पियर का परिपथीय नियम अभी आपको बताया गया कि आप इसका क्या करेंगे, केवल रेखीय समाकलन लिखेंगे जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई के इक्वल। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से और हम जानते हैं कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है B डॉट dl और ये इक्वल होता है म्यू नॉट और इस लूप के भीतर की टोटल करंट जो कि I है यानी I हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो सदिश का अदिश गुणनफल है, डॉट हटाएंगे कॉस थीटा का टर्म आ जाएगा जिसको मैं लिख सकता हूँ B dl कॉस थीटा। और चूंकि अभी हमने आपको यहाँ बताया कि B और जो dl है वह सेम डायरेक्शन में, तो बच्चों थीटा की जो वैल्यू है वह हमको कितनी मिल रही है, वह 0 मिल रही है। ठीक है, वह रिजल्ट जब आप यहाँ पे भरेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आपको मिलेगा B dl कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा और यह इक्वल है हमारा म्यू नॉट इंटू आई के। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है इस पूरे वृत्त पर हर एक पॉइंट पर क्या है, एक समान है, तो वह एक अचर पद के जैसा बिहेव कर रहा है यानी कांस्टेंट के जैसा। और ये इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो अचर पद हो उसको बाहर निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कैपिटल B को बाहर निकालते हैं और इंटीग्रल dl इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। और बच्चों जो dl है इस छोटे से भाग का लेंथ है और जब आप इंटीग्रल करेंगे तो इस पूरे लेंथ को कवर कर लेंगे और सर्कल का लेंथ जो होता है उसकी परिधि के बराबर होती है, तो हमको मिलेगा b इंटू 2πr और म्यू नॉट आई मिलेगा। ठीक है, और फाइनली यहाँ से आपको b की जो वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट आई अपान 2πr। यानी यह जो व्यंजक है बच्चों, यदि मेरे पास एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है तो उसके निकट किसी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये होता है जो हमने एम्पियर के परिपथीय नियम से फाइंड आउट किया है। फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में लेकर मौजूद होंगे, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है।